सलाम। कभी सोचा है कि कैसे बस एक लफ्ज पूरा जुमला बदल देता है, सिर्फ ये बताकर के काम कब हुआ। आज हम उर्दू के ज़मानों यानी टेंसेस की इसी पावर को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में फ़र्क करना असल में कितना आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर एक-एक करके माजी, हाल और मुस्तकबिल को समझेंगे और एंड में सबको मिलाकर देखेंगे कि कितनी आसानी से किसी भी सेंटेंस का टेंस पहचाना जा सकता है। तो सबसे अहम सवाल, आखिर ऐसी क्या चीज है जो किसी भी जुमले में एक्शन यानी काम और टाइम यानी वक्त को जोड़ती है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। इस पजल का पहला पीस है फेल। फेल का मतलब सीधा साधा एक्शन। कोई भी काम जो एक सेंटेंस में हो रहा है, जैसे लिखना, खेलना, सोना, ये सब फेल है। बेसिकली ये जुमले का एक्शन वर्ड है। और दूसरा उतना ही इंपॉर्टेंट पीस है जमाना। जमाना मतलब टाइम, यानी वो स्पेसिफिक टाइम जब वो एक्शन हो रहा है। यही जमाना हमें बताता है कि काम हुआ कब था, पास्ट में, अभी हो रहा है या फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले बात होगी फेले माजी की, यानी वो काम जो पहले ही हो चुके हैं। खत्म, कंप्लीटेड एक्शंस। एक मिसाल देखते हैं। अली ने खत लिखा। अब यहां देखें, लिखने का काम हो चुका है, डन, खत्म। तो जाहिर है ये पास्ट की, माजी की बात है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है? बहुत आसान। सबसे बड़ा क्लू ये है कि एक्शन कंप्लीट हो चुका है और अक्सर जुमले के एंड में था या थी जैसे लफ्ज मिलेंगे। ये तो बिल्कुल क्लियर इशारा है कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। चलें, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आज बारिश हुई थी, यहां थी ने फौरन बता दिया कि ये पास्ट है। फिर है मैंने स्कूल का काम कर लिया, इसमें काम पूरा हो गया ना, यही इसका क्लू है। और आखिरी, मैंने बहुत मजे का खाना पकाया था, यहां था ने फिर से कंफर्म कर दिया। सिंपल। ओके, माजी से निकल कर आते हैं बिल्कुल अभी में, प्रेजेंट में, यानी फेले हाल। ये वो काम हैं जो अभी हो रहे हैं, राइट नाउ। मिसाल के तौर पर अहमद क्रिकेट खेल रहा है। यहां देखें, खेलने का काम चल रहा है, इट्स ऑन गोइंग। अहमद ने अभी खेलना बंद नहीं किया, वो अभी भी खेल रहा है। तो फेले हाल को पकड़ने का क्या तरीका है? इसका सबसे बड़ा साइन ये है कि एक्शन अभी जारी है, चल रहा है, और जुमले के आखिर में आपको रहा है, रही है या रहे हैं जैसे फ्रेजेस मिलेंगे। ये है इसकी पहचान। जैसे कि फौजिया किताब पढ़ रही है, काम चल रहा है। बादल गरज रहे हैं, ये भी अभी हो रहा है। और कौवा पानी पी रहा है, देखा, सब में काम अभी हो रहा है। यही फ़ेले हाल है। और अब हमारे आखिरी ज़माने की बारी है, फ़ेले मुस्तकबिल, यानी वो सारे काम जो अभी हुए नहीं हैं बल्कि आने वाले वक्त में होंगे, द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, मैं लाहौर जाऊंगी। यहां जाने का काम अभी शुरू नहीं हुआ, ये आने वाले वक्त का एक प्लान है, एक इरादा है। और पता है, मुस्तकबिल को पहचानना शायद सबसे आसान है। बस जुमले का आखिरी लफ्ज देखें, अगर वो गा, गी या गे पर खत्म हो रहा है तो बस समझ जाएं कि ये फ्यूचर टेंस है। जैसे कल स्कूल की छुट्टी होगी, लफ्ज होगी ने फौरन बता दिया कि ये कल की बात है। इसी तरह अगस्त में इम्तिहान शुरू हो जाएंगे, यहां जाएंगे से बिल्कुल साफ है कि काम अभी होना बाकी है। जबरदस्त, तो हमने तीनों जमानों को देख लिया है। चलें अब जल्दी से इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि सारी इंफॉर्मेशन आसानी से याद हो जाए। देखिए, ये टेबल एक किस्म की चीट शीट है। फेले माजी मतलब पास्ट, यानी काम पूरा हो गया, और इसकी क्लूज हैं था और थी। फिर है फेले हाल प्रेजेंट, यानी काम अभी चल रहा है और इसका क्लू है रहा है। और आखिर में फेले मुस्तकबिल यानी फ्यूचर, जब काम होगा, और इसकी क्लूज हैं गा, गी, गे। इसको याद रखना बहुत आसान है। तो एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। जुमला है बादल गरज रहे हैं। सोचो इसमें क्लू क्या है? बिल्कुल सही, रहे हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? कि ये है फेले हाल यानी प्रेजेंट टेंस। ब्रिलियंट। तो देखिए, हमने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तो समझ लिया है, लेकिन जरा इससे आगे सोचें। टाइम के और कौन से ऐसे हिस्से या मोमेंट्स हो सकते हैं जिनको बयान करने की जरूरत पड़ सकती है? इस सवाल पर थोड़ा गौर जरूर कीजिएगा।